सभी परिजनों को प्रणाम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण, सर्वोपरि उपलब्धि है मानव की प्रतिभा। स्वाध्याय करते हैं आज का हाट बाजारों, उद्योगों, व्यवसायों, विज्ञान आविष्कारों, सुविधा साधनों, अस्त्र शस्त्र, सज्जा शोभा, शिक्षा और संपदा से भरा पूरा संसार अपने आप ही नहीं बन गया है। उसने मनुष्य की प्रतिभा विकसित होने के साथ साथ ही अपने कलेवर का विस्तार भी किया है। श्रेय मनुष्य को दिया जाता है, पर वस्तुतः दुनिया जानती है कि वहाँ सब कुछ संपदा और बुद्धिमत्ता का ही खेल है। इससे 2 कदम आगे और बढ़ाया जा सके तो सर्वतोमुखी प्रगति का आधार एक ही दिख पड़ता है, प्रतिभा, परिष्कृत प्रतिभा। इसके अभाव में अस्तित्व जीवित लाश से बढ़कर और कुछ नहीं रह जाता है। संपदा का इन दिनों बहुत महत्व आंका जाता है। इसके बाद समर्थता, बुद्धिमत्ता आदि की गणना होती है, पर और भी ऊंचाई की ओर नज़र दौड़ाई जाए तो दार्शनिक, शासक, कलाकार, वैज्ञानिक, निर्माता एवं जागरूक लोगों में मात्र परिष्कृत प्रतिभा का ही चमत्कार दिखता है। साहसिकता उसी का नाम है। दूरदर्शिता, विवेकशीलता के रूप में उसे जाना जा सकता है। यदि किसी को वरिष्ठता या विशिष्टता का श्रेय मिल रहा हो तो समझना चाहिए कि यह उसकी विकसित प्रतिभा का ही चमत्कार है। इसी का अर्जन सच्चे अर्थों में वह वैभव समझा जाता है जिसे पाकर गर्व और गौरव का अनुभव किया जाता है। व्यक्ति याचक न रहकर दानवीर बन जाता है। यही है वह क्षमता जो अस्त्र शस्त्रों को, रणनीति का निर्माण करती है और बड़े से बड़े बलिष्ठों को भी धराशायी कर देती है। शक्ति की सर्वत्र अभ्यर्थना होती है, पर यदि उसका बहुमूल्य अंश खोजा जाए तो उसे प्रतिभा के अतिरिक्त और कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। विज्ञान उसी का अनुयायी है, संपदा उसी की चेरी है। श्रेय और सम्मान वही जहाँ तहाँ से अपने साथ रहने के लिए घसीट लाती है। गौरव गाथा उन्हीं की गाई जाती है। अनुकरणीय और अभिनंदनीय इसी विभूति के धनी लोगों में से कुछ होते हैं। दूरदर्शिता, साहसिकता और नीति निष्ठा का समन्वय प्रतिभा के रूप में परिलक्षित होता है। ओजस, तेजस और वर्चस्व उसी के नाम है। दूध गर्म पड़ने पर मलाई ऊपर तैरकर आ जाती है। जीवन के साथ जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रसंगों से निपटने का जब कभी अवसर आता है तो प्रतिभा ही प्रधान सहयोगी की भूमिका निभाती देखी जा सकती है। सफलताओं में, उपलब्धियों में अनेकों विशेषताओं के योगदान की गणना होती है, पर यदि उन्हें एकत्रित करके एक ही शब्द में केंद्रित किया जाए तो उसे प्रतिभा कहने भर से काम चल जाएगा। और भी खुलासा करना हो तो उससे अपने को कोसों दूर संसार को और वातावरण को प्रभावित करने वाली सजीव शक्ति वर्षा भी कह सकते हैं। अन्य उपलब्धियों का अपना अपना महत्व है। उन्हें पाने वाले गौरवान्वित भी होते हैं और दूसरों को चमत्कार भी करते हैं, पर स्मरण रखने की बात यह है कि यदि परिष्कृत प्रतिभा का अभाव हो तो प्राय उनका दुरुपयोग ही बन पड़ता है। दुरुपयोग से अमृत भी विष बन जाने की उक्ति होती है। शरीर वर्ग को, संपन्नों को आतताई, आतंकवादी, अनाचारी, आक्रमणकारी, अपराधी के रूप में उसी उपलब्धि का दुरुपयोग करते और अपने समेत अन्यों को भी संकट में धकेलते देखा जाता है। संपदा अर्जित करने वाले उसका सही उपयोग न बन पड़ने पर विलास, दुर्व्यसन, उद्यत, अपव्यय, विग्रह खड़े करने वाले, अहंकार, प्रदर्शन आदि में खर्च करते देखे गए हैं। अवांछनीय व्यक्तियों और कार्यों का उसको सहयोग मिल जाने पर अनर्थ ही अनर्थ खड़े होते हैं देखे जाते हैं। बढ़ी हुई शिक्षा या चतुरता एक से एक बड़े प्रपंच रचती है। ऐसे जाल जंजाल बुनती हैं जिनमें फंसने वालों को मछुआरों और चिड़ी मारों से पाला पड़ने जैसा भाग्य कोसना पड़ता है। बड़ा हुआ सौंदर्य बेविचार का ही रास्ता पकड़ता है। बड़े साहब अफसर रिश्वतखोरी से, खोटी कमाई से जिस प्रकार बड़े आदमी बनते हैं उसे देखकर यही सोचना पड़ता है कि यदि ये लोग शरीर श्रम भर से पेट भरने वाले श्रमिक रहे होते तो 1000 गुना अच्छा था। प्रतिभा ही है जो वैभव को उपार्जित ही नहीं करती वरन उसके सदुपयोग भर के लिए उच्च स्तरीय सुझाव, संकल्प और साहस भी प्रदान करती है। बड़प्पन भी तो इसी पर आश्रित है। आज के लिए इतना ही। आगे का प्रसंग कल के में जानेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।